अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स प्रैक्टिकल नोटबुक में से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 परफॉर्म करने जा रहे हैं। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन इन एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस हमें चाहिए उनमें से हैं एंगल आयरन, मीटर रॉड, वी शेप स्टैंड, स्टॉप वॉच, iron ball and set square कैलकुलेटर। सबसे पहले एक मीटर रॉड को इस तरीके से, जैसे आपको नजर आ रहा है वीडियो में, इस तरीके से सेट करना है। ठीक है, ये हाइट तकरीबन 50 या 40 तक होना चाहिए, मीटर तक। ठीक है, सेंटीमीटर तक। आपने एक बॉल, आयरन बॉल लेके यहाँ पे एंगल्स जो सेंटीमीटर दिए गए हैं, आपने वो 200 से स्टार्ट लेना है, जैसे मैं अब ले रही हूँ। आप किसी भी जो आपको दिया जाता है स्केल, आप ले सकते हैं। 200 से भी अबव भी ले सकते हैं और उससे बिलो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 200 सेंटीमीटर से। ये बॉल आपने बिल्कुल, जो बॉल का सेंटर है वो एग्जैक्ट 200 का जो डिवीजन है उस पे रखना है। ठीक है, इसी तरह इसको आपने ब्लॉक करना है। और ये स्टॉप वॉच आपके पास पहले से स्टार्ट होना चाहिए कि हाथ में हो, कि डायरेक्ट जैसे आप इसको करें और इसको डायरेक्ट स्टॉप वॉच जो है उसको स्टार्ट करें। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। इस बॉल ने ये जो डिस्टेंस कवर किया वो 2 सेकेंड 97 फ्रैक्शन है। ठीक है, अब मेरे पास, आपने इसको नोट करना है। आपने इसको इस तरह टेबल पे नोट करना है। जो डिस्टेंस है वो मेरे पास, मैंने लिया था 200, और जो टाइम टेकन था T1 मेरे पास आया वो है 2 सेकेंड 97 फ्रैक्शन। ये मेरे पास टाइम था। ठीक है, अब दोबारा से आपने इसी बॉल को इसी 200 सेंटीमीटर से लेना है और दोबारा आपने स्टॉप वॉच को 0 पे करना है। फिर चेक करना है कि कितना टाइम ये मुझसे ले रहा है। ठीक है, अब दोबारा हमने सेकेंड टाइम जब लिया तो हमारे पास जो टाइम था वो 2 सेकेंड 95 फ्रैक्शन आ गए हैं। अब तीसरी दफ़ा भी इसी को 200 सेंटीमीटर पर रखेंगे और दोबारा से हम जो है स्टॉप वॉच को, अच्छा बॉल को थोड़ा सा, बॉल को इधर ना आपने बिल्कुल सेंटर, जो ये ग्रेजुएशन है इसको आपने बिल्कुल सेंटर, बॉल के सेंटर के साथ ये ग्रेजुएशन जो है ये कंसाइड करना चाहिए। अब जब मैंने रखा है 200 की ग्रेजुएशन पर, बॉल का बिल्कुल सेंटर है। अब यहाँ पे आपने इसको स्टॉप किया हुआ है और स्टॉप वॉच को हाथ में पकड़ कर रखिएगा। जैसे आप इसको करेंगे, दोनों को एक साथ ही आपने स्टार्ट करना है। अब ये मेरे पास थर्ड टाइम जो वैल्यू आई है वो है 2 सेकेंड एंड 27 फ्रैक्शन। ठीक है, ये आ गई है। अब आपने इसी का मीन निकालना है। 2.97 प्लस 2.95 प्लस 2.27, इन सबको प्लस करके 3 पे आपने इसको डिवाइड करना है। देखें, 2.97 प्लस 2.95 प्लस 2.27, ये हमारे पास जो इसका टाइम, मीन टाइम जो इसका आ गया वो है 8 सेकेंड 19 फ्रैक्शन। अब ये वैल्यू यानी 8.19 आपका, आपने इसका
स्क्वायर लेना है, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर है। अगर हम इसका टी स्क्वायर लेंगे, अच्छा यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा मुझसे ना गलती हो गई है, इस 8.39 को आपने पहले 3 पे डिवाइड करना है, 19 को, ठीक है, 8.19 डिवाइडेड बाय 3, मेरे पास जो इसका मीन आया है वो है 2.73। अब यहाँ पे आपने इसी का स्क्वायर लेना है, 2.73 का आपने स्क्वायर लेना है, 73, ठीक है। अब हम इसका जो स्क्वायर लेंगे 2.73 मल्टीप्लाई बाय 2.73, आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 7.45 सेकेंड्स, ठीक है, ये हमने स्क्वायर ले लिया है। अब जो यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया था, यानी स्पीड जो लिया था s, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 200 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर ऑलरेडी जो कॉलम बना हुआ है उसमें आपको फॉर्मूला दिया गया है, a इज इक्वल टू, a मीन एक्सीलरेशन, a इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। आपने इसको इसी फॉर्मूले के साथ करना है। जो 2s है वो मेरे पास 400 है, ठीक है, और जो t स्क्वायर है वो मेरे पास आ गया है 7.45। तो आपने 400 को डिवाइड करना है 7.45 पर, क्या वैल्यू, 53.69, मेरे पास यहाँ वैल्यू आ गई 53.69। अच्छा, अगर हम इसको राउंडली ले लें तो राउंड भी हम ले सकते हैं कि 53.7 ले सकते हैं या 54 भी ले सकते हैं, राउंड नंबर अगर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्ट ले रहे हैं। देख लें, ये हमने तकरीबन 6 रीडिंग्स ले ली हैं। हमने वीडियो में इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हमने रीडिंग लेके सारी कैलकुलेशन की है। आपने इसी तरह जैसे पहले मैंने दिखाया आपको वीडियो में 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस से हमने बॉल को ऐसे रोल किया, उसकी फ्रैक्शन की, ठीक है, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई 53.7। फिर नंबर आपने 20 के डिफरेंस से करना है, 180 फिर हमने डिस्टेंस लिया, 180 सेंटीमीटर लिया, फिर 160 सेंटीमीटर लिया, फिर 140 लिया, फिर 120 और फिर 100 लिया। उसी तरीके से हमने 3 दफ़ा एक जो सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और 3 दफ़ा हमने उसकी टाइमिंग स्टॉप वॉच की मदद से नोट किया, T1, T2, T3, ठीक है। फिर उस तरह सेम जैसे पहले दिखाया, हर एक को तीनों टाइम जो है उनको प्लस किया, फिर 3 पे डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर लिया, ठीक है। और जो सेंटीमीटर हमने जैसे 180 लिया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 360 आता है, 160 मल्टीप्लाई बाय 2 320 आता है, 140 मल्टीप्लाई बाय 2 280 आता है, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 240 आता है, और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 200 आता है। ये इस तरह आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब जो आपके पास वैल्यू आ गई सेंटीमीटर्स की, ठीक है, और जो आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसका हमने ग्राफ बनाना होता है। वो ग्राफ आपने इस तरीके से बनाना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 5, जो स्मॉल स्क्वायर है मेरे पास 5, वो मैंने 100 की इक्वल लिया है, ठीक है। इसका मतलब है जो एक्स एक्सिस पे आपने डिस्टेंस लेना है और वाई एक्सिस पे आपने सेकंड्स यानी टाइम लेना है। अब जैसे 5 स्क्वायर हैं, ये मैंने 100 की इक्वल लिया है, मतलब कि मेरे पास जो 1 स्क्वायर है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो यहाँ पर मैंने जो 1 बिग स्क्वायर है वो 5 सेकंड का लिया है। इट्स मीन जो 2 स्मॉल स्क्वायर आ गए मेरे पास वो 1 सेकंड की इक्वल आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपने एक ग्राफ के कैलकुलेशन, जो स्मॉल स्क्वायर हैं और बिग स्क्वायर हैं उनकी कैलकुलेशन करके उनके डिवीजन करनी है। अब सेम जो वैल्यूज मेरे पास आई थी, जो 200 सेंटीमीटर मेरे पास डिस्टेंस था वो कवर किया था बॉल ने 7.45 सेकेंड्स पर, ठीक है।
सॉरी 400 जो डिस्टेंस था मेरे पास 400 डिस्टेंस वो कवर किया था बॉल ने 7.45 पर। तो आपने यहाँ से अब जैसे यहाँ से डिस्टेंस 400 यहाँ से करना है और 7 कहाँ पे आना है तो वहीं के साथ उसी के साथ आपने उसको मैच लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 400 डिस्टेंस 7.4 पे मैच कर रहे हैं, तो जहाँ पे ये कंसाइड करेगा इस तरह वहीं पे आपने पॉइंट लगाना है। इसी तरह फिर नीचे आना है, फिर 380 था, फिर 320 था, फिर 280, फिर इस तरीके से नंबर आपने उसी तरीके से टाइम के साथ कंसाइड करके पॉइंट्स लगाने हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे पास स्पीड था यानी डिस्टेंस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इसके बाद हम स्लोप को डिटरमाइन करेंगे। जो हमारे पास स्लोप है वो किस तरह डिटरमाइन करेंगे, जो आपके पास हाईएस्ट टाइम आया है यानी वाई एक्सिस पर हमारे पास जो हाईएस्ट था वो 7.4 था और जो स्मॉलेस्ट है वाई, और इसलिए लिखा है कि इसको हम वर्टिकली शो करते हैं ग्राफ पर। टाइम को हमने जो है वाई एक्सिस पे किया है यानी वर्टिकल एक्सिस पर, और जो स्पीड है डिस्टेंस है वो हमने एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल शो किया है, इसलिए हमने वाई और एक्स यहाँ पे लिया है। जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो 7.4 थी, जो लोवेस्ट थी वो 3.8, आपने उसको माइनस करना है जैसे आपको नजर आ रहा है। और जो एक्स एक्सिस पर 400 हाईएस्ट थी 200 लोवेस्ट थी, उनको जब हमने माइनस किया तो 3.6 डिवाइडेड बाई 200 आया। हमारे पास जो स्लोप आया वो उसकी वैल्यू आ गई, जो एंगल्स बने वो 0.018 आ गया। अब एक्सेलरेशन मालूम करना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप यानी स्लोप की जो वैल्यू आई है, जो उसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास फाइनल एक्सेलरेशन जो आ गई बॉल की वो 55.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।